हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देख रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल एक्सरसाइज 12.3, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप 4 से पहले का क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ये जो एक इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर जैसे 12 है तो इसका आधा हो गया 6 सेंटीमीटर का एक चाप लेकर के एक ये बना दिया है, त्रिज्यखंड बना दिया गया है। तो कह रहा है इस पूरे एरिया का क्षेत्रफल पूरे छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड O, इसे आप मान लीजिए P, Q और R। तो OPQR का क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर प्लस दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्र, दीर्घ त्रिज्यखंड OPQR का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू θ/360 इंटू πr²। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का। तो ये 60 डिग्री है और पूरा कितना है, 360 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 360 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा 300। कोई बिंदु है यहाँ से पूरा कितना रहता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है ये पूरा, और यहाँ पर 60 डिग्री ये है। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 360 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 300। तो ये कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू πr², जहाँ थीटा इजिकल्स टू, जहाँ त्रिज्यखंड OPQR द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण थीटा इजिकल्स टू
360 माइनस 60 इक्वल्स टू 300 डिग्री। अब रूट अंडर 3/4 और भुजा स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस थीटा कितना है 300 डिग्री बट्टा 360 डिग्री इंटू पाई 22/7 गुना आर स्क्वायर। ये आर कितना है 6 सेंटीमीटर, तो गुना 6 गुना 6। यहाँ पर लिख देंगे बना कोण थीटा इज इक्वल्स टू 300 डिग्री तथा त्रिज्या आर इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 3/4 इंटू 12 गुना 12 प्लस इससे ये कट जाएगा और 5 से 6 से 6 पंचे 30 और 6 36 और 6 से 6 कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 गुना 22/7। ये 4 से 3 मरतबा कट जाएगा और भारतीय 36 √3 प्लस 3 दूना 6 और 3 दूना 6 660/7 ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। जैसा कि क्वेश्चन में है कि क्या है ABCD एक क्या है वर्ग है, इसके चारों कोने से 1-1 सेंटीमीटर का, इसका लंबाई कितना है 1 सेंटीमीटर, इसका भी 1 सेंटीमीटर, इसका क्या है 1-1 सेंटीमीटर है लंबाई, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला त्रिज्यखंड काटा गया है, 4 त्रिज्यखंड काटा गया है और बीच में से एक वृत्त काटा गया है जिसका व्यास कितना है 2 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो इसमें करना क्या है कि पूरे वर्ग का क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे कि दिया गया है वर्ग की भुजा इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, ये क्या होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर और 4 चतुर्थांश है 1 2 3 4 चतुर्थांश है तो क्या हो जाएगा 4 × 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ
चतुर्थांशों की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/4 इंटू 22/7 गुना 1 का स्क्वायर। 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22/7। अब ये जो बीच में जो वृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल, अब बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर, जहाँ r1 क्या हो जाएगा, इसका व्यास कितना है, ये पूरा व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी r1 व्यास बटा 2 यानी कि 2/2 यानी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 22/7 गुना 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल और प्लस वर्ग के बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वर्ग का भुजा कितना है, भुजा की लंबाई ये है 4 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना निकाले हुए थे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल कितना है 22/7, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 22/7 और प्लस वर्ग के बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग के बीच में बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 22/7, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 22/7 और प्लस 22/7, ये कितना हो जाएगा 44/7 और 16 7 112 माइनस 44/7, ये कितना हो जाएगा 12 में से 4 गया तो 8, 10 में से 4 गया तो 6/7, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो काला से छायांकित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये, और ये इस सब का
क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त जैसे है, ये मेरा वृत्त हो गया और इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो मेरा इस पार्ट में जो डिज़ाइन बना हुआ है वो मेरा निकल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले यहाँ तो दिया क्या गया है कि 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वृत्त का यदि सेंटर हम ओ मान ले रहे हैं तो ये सब क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, और ये क्या होता है कि किसी चाप द्वारा अलग से मैं बताता हूँ, कोई चाप है और केंद्र O है, तो चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। यदि ये x है तो ये हो जाएगा 2x। तो और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना कितना का होगा, 60-60 डिग्री का, यानी कि ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का और ये कोण भी 60 डिग्री का, 60 डिग्री का है। तो ये परिधि पर कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, तो ये कितना हो जाएगा केंद्र पर 120 डिग्री का। और इससे मैं यहाँ पर एक लंब डाल दूँ तो ये कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का। और ये हमें दिया गया है कितना, 32। तो हम साइन थीटा का फार्मूला लगा करके किसे हम निकालेंगे, इस वाले भाग को, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ये निकल जाएगा, एक भुजा निकल जाएगा। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब हम लोग वृत्त का केंद्र O मान ले रहे हैं और O से A, B और C को मिला दे रहे हैं। और ये कितना है, 32 सेंटीमीटर। और मेरा ये कोण 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 120 और 120 डिग्री। और इसको यहाँ से एक लंब डाल दे रहे हैं ये, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री का। इसके हल में हम लोग कैसे लिखेंगे, माना कि वृत्ताकार मेजपोश का केंद्र O है तथा OB, OA, OB and OC त्रिज्या, इसे मैं R से डिनोट कर दे रहा हूँ, 32 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज ABC में ये क्या है, ABC में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है। और कोण BOC, ये वाला कोण इक्वल्स टू 120 डिग्री, क्योंकि किसी भी
चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बने कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, BC पहले तो ये PO है और यहाँ पर एक लंब डाल दे रहे हैं ON। अब त्रिभुज OBN में, त्रिभुज OBN में यदि मैं sin 60 ले लूँ, sin 60 डिग्री, तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इस एंगल के लिए लंब कौन सा हो जाएगा, BN, और कर्ण कितना हो जाएगा, BO। और sin 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल्स टू BN बाय BO। BO कितना है, 32 सेंटीमीटर, जो वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ से BN कितना निकल के चला आया, ये BN हो जाएगा 32 गुना √3/2 और 2 से काट देंगे 16, तो ये कितना हो जाएगा, BN 16√3। अब यदि BN 16√3 है तो BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा BN का 2 गुना। तो BC कितना हो जाएगा, 2 × BN, यानी कि 2 × 16√3, तो ये कितना हो जाएगा, 32√3। अब हमें क्या हो गया, अब हमें क्या मिल गया, BC, यानी कि त्रिभुज की एक भुजा मिल गया, कितना, 32√3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी आप सेंटीमीटर कर लीजिए। तो अब हमें डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। अब छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πr² माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अब 22/7 गुने 32 गुना 32 माइनस √3/4 गुना साइड कितना निकला था, BC यहाँ से 32√3। इसका स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, 22 गुना 32 गुना 32, ये अब कीजिएगा तो ये आ जाएगा 22,528/7 माइनस
√3/4 गुना ये कितना हो जाएगा 32 गुना √3 गुना √3, 4 से 4 8 32 और √3 ये हो जाएगा कितना 3। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 22,528/7 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो आप आ जाएगा 768/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा जितना डिजाइन बना हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।